लाल बहादुर शास्त्री जयंती। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक ही दिन हुआ था और 2 अक्टूबर को दोनों की जयंती मनाई जाती है। दोनों ने ही पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था। शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को शारदा प्रसाद और रामदुलारी देवी के घर हुआ था। देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी 10 ऐसी बातें जो सभी को जाननी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। जब शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री को चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। लाल बहादुर शास्त्री काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। विद्यापीठ की ओर से उन्हें दी गई प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था और यही नाम आगे उनके नाम के साथ जुड़ गया और उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते वह कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे थे। आजादी के बाद वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। वह रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ा और खाने की चीजों को निर्यात किया जाने लगा। संकट को टालने के लिए उन्होंने देशवासियों से 1 दिन का उपवास रखने की अपील की। साथ ही कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग उनकी मृत्यु को आज भी एक रहस्य के रूप में देखते हैं। शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। जय जवान जय किसान। लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता है। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और ज्यादा मजबूत बने। आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। जैसा मैं दिखता हूँ उतना साधारण मैं हूँ नहीं। समाज का सच्चा लोकतंत्र कभी भी हिंसा और असत्य से हासिल नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सकें। देश की तरक्की के लिए
हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और अज्ञानता से लड़ना होगा। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती के दिन लोग नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था और उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी सत्य के प्रयोग का नाम दिया था। महात्मा गांधी के विचार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए गांधी जयंती के मौके पर जानते हैं गांधी जी के अनमोल विचार। पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब भी आप जीत जाएंगे। एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में बसती है। ऐसे जिए जैसे कि आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। आप जो भी करते हैं वह काम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है, यह तो बहादुर की निशानी है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।